हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आज ये जो पूरा चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में। देन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। देन थर्ड में टॉप, मिडल, लोअर लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, होल चैप्टर को हम 3 वीडियोज में कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड से आप क्या समझते हो? तो कोई भी काम को मैनेज करना, है ना, मैनेज करना, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। कोई भी काम दूसरों से कराना, कंप्लीट कराना, उसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं मैन, वन मैन, या फिर मैनेजर, एज, एक्सपीरियंस, मैन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एंड टी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। वन मैन, जिसे हम मैनेजर बोलेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस से लार्ज नंबर ऑफ पीपल से काम को कंप्लीट कराता है विद इन टाइम एंड बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजीज। टाइम की जगह हम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक कला है जिसमें मैनेजर या फिर हेड या फिर टॉप लेवल कोई भी जो हेड है वो क्या कराता है, काम को कंप्लीट कराता है दूसरे लोगों से। किसी भी लोग दूसरों से काम कराने की कला को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं द पर्सन हु डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ अदर्स इज नोन एज मैनेजर। कि जो दूसरे काम करेंगे उनको डायरेक्ट करना, वो कौन होता है? मैनेजर। द मैनेजर अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स और द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंप्लीट कराता है किससे? थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉयज। ठीक है, ओके। जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है मैनेजमेंट की इज़ कंसिडर्ड इनकम्प्लीट बोली जाती है, कि आज के कंटेक्स्ट में वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, उसके ड्रॉबैक्स है। क्यों क्यों इनकम्प्लीट बोली जाती है? इट डज नॉट गिव द फंक्शंस विच अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम अदर्स। जो ये है ना डेफिनेशन पहले की है ये, कि इसमें बोला गया आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि इसमें फंक्शंस नहीं बताए गए कि मैनेजर जो परफॉर्म करता है, एंड द नीड ऑफ द वर्कर हैज़ बीन इग्नोर्ड, है ना, एंड द एम्प्लॉयज़ आर मियरली ट्रीटेड एज मीन्स फॉर गेटिंग द रिजल्ट। एम्प्लॉयज़ को सिर्फ ये दिखाया गया है कि वो उनसे बस रिजल्ट निकलवाना है, काम कराना है बस। ठीक है, आज की जो मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट में क्या है? मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द फिजिकल रिसोर्सेज। जैसे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्सेज का प्रॉपर फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, जो कि क्या होगी? कैपिटल, मशीन एंड मटेरियल इन सच अ मैनर, इस वे में करेंगे उनको यूज़, यूटिलाइज, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो हमें अचीव हो अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है, हमारा एम है, उसको हम अचीव करने के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज का अच्छे से फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इस अफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस अफेक्टिवली क्या होता है और इफेक्टिवनेस क्या होता है। ठीक है, आगे आते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसके अंदर क्या है? 3 चीज़ें हाईलाइट हुई है, क्या? प्रोसेस और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इसमें दिस डेफिनेशन हाईलाइट द प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो इन टर्म्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसेस के अंदर क्या आएगा? फंक्शंस, मैनेजर के फंक्शंस, जो कि हमें हमारे एम अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फंक्शंस इसमें क्या क्या आएगा? ये प्रोसेस होगा पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज ऑल आर द फंक्शंस
or the process used by the manager to achieve their goal, to complete their task. ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रोसेस. देन सेकंड इज अफेक्टिवनेस. तो गाइस स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में. सो अफेक्टिवनेस से हमें याद रखना है टाइम, ठीक है, और एफिशिएंसी से हमें याद रखना है कॉस्ट. एफिशिएंसी, कॉस्ट, अफेक्टिवनेस, टाइम. अफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो गिवन हमारा जो टास्क है या फिर कोई असाइनमेंट है या फिर गोल हमें जो अचीव करना है वो हम गिवन टाइम के अंदर करें. कंप्लीट द गिवन टास्क, असाइनमेंट एंड अचीव द गोल एंड रिजल्ट एट द टाइम, प्रॉपर टाइम पर. जैसे इसमें हम बुक में पढ़ते हैं एक बार. इट मीन्स कंप्लीट द गिवन टास्क एंड असाइनमेंट, अचीविंग द गोल. इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट थिंग, complete the task and achieving the goal. Thus effectiveness is concerned with the end result. ठीक है. एंड एफिशिएंसी का मतलब है कि टास्क को तो परफॉर्म हमें करना है, टाइम के अंदर ही करना है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट के अंदर. ठीक है. कंप्लीट द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. इसमें हम कॉस्ट का ध्यान रखेंगे कि हम फुल यूटिलाइजेशन करेंगे हमारे रिसोर्सेज का, हमारे सभी रिसोर्सेज का इस वे में फुल यूटिलाइजेशन करेंगे कि हम जो आउटपुट लगा रहे हैं वो हमारा कम लगे और जो हमें इनपुट मिलेगा, जो इनपुट हम लगाएंगे वो हम कम लगाएं और जो आउटपुट रिजल्ट हमें मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. सो इसमें देखना, एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज टू ऑब्टेन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट एंड यूजिंग लेस रिसोर्सेज टू ऑब्टेन द हायर आउटपुट. कम रिसोर्सेज यूज करके हायर आउटपुट निकालना. ठीक है. इन बोथ द केसेस लोअर कॉस्ट आर ओकर्ड टू ऑब्टेन द हायर आउटपुट. हायर आउटपुट लगाएंगे, लोअर कॉस्ट इनकर्ड, कम कॉस्ट लगाएंगे और हायर आउटपुट ऑब्टेन करेंगे. Thus, management is concerned with the efficient utilization of various resources to reduce the cost and ultimately increase the profit. So, अगर आपको डेफिनेशन और देखनी है तो इसमें और भी दी हुई है. Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in group efficiently accomplish the selected aim or the goal. सब घूम फिर के वही बात है कि काम हमें कंप्लीट कराना है, अपना गोल को अचीव करना है, प्रोसेस मैनेजर यूज़ करेगा. ठीक है. इन्होंने दी है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू एफिशिएंटली effectively achieve organizational objective by efficiently utilizing the limited resources in changing environment. So all are the same. इसके बाद effectiveness versus efficiency. तो देखते हैं इसमें effectiveness means achieving the predetermined goal or the end, and efficiency means achieving the predetermined goal at minimum cost. इसमें end result achieve करना, इसमें minimum cost पर achieve करना. ठीक है. सो इसका डिफरेंस देखते हैं. सी गाइस, डिफरेंस बिटवीन अफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. अफेक्टिवनेस, इट refers to accomplishment of the goals or the end result. It has goal achievement orientation. ठीक है. एंड रिजल्ट पे फोकस है और गोल अचीव करना है. एफिशिएंसी के अंदर क्या आएगा? एफिशिएंसी में इट refers to efficient utilization of resources to accomplish the goal. यूटिलाइजेशन जो है वो एफिशिएंट करना है गोल को अचीव करने के लिए. इट हैज़ इनपुट एंड आउटपुट ओरिएंटेशन. इसका गोल अचीवमेंट ओरिएंटेशन है, इसका इनपुट आउटपुट ओरिएंटेशन है. फोकस है इसका एंड रिजल्ट पर फोकस है. इसका गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट लेना बाय यूजिंग द मिनिमम ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. इट इज़ कंसर्न विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है. ये यूनी डायमेंशनल है इन नेचर. इट इज़ कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. इट एम्फेसाइज ऑन डूइंग द राइट थिंग, कि राइट काम करना. इसका इट एम्फेसाइज ऑन डूइंग थिंग्स राइटली.
थिंग्स को राइटली करना, डूइंग द राइट थिंग और डूइंग थिंग्स राइटली। थिंग्स को अच्छे से करना, इसमें राइट थिंग करना। ओके, सो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके अंदर क्या है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ द हैंडलिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, अपने ऑर्गेनाइजेशनल एम को, गोल को अचीव करना। सो इसमें क्या है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। बाय यूजिंग द प्रोसेस वी गेट आवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सिर्फ सिंपल सी बात यूज़ करनी है, अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन करना, यूजिंग ऑफ द प्रोसेस एंड फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। सो रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा, मैन, वुमेन, मनी, मशीन्स, मटेरियल, मेथड्स, मार्केट। सो मैनेजर इन सब का यूज़ करके इस प्रोसेस के थ्रू, क्या क्या प्रोसेस, फंक्शंस या फिर मैनेजरियल फंक्शंस है ये, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, गुड्स एंड रिसोर्सेज को। ओके, सो ये हमारा सीक्वेंस है मैनेजमेंट फंक्शन का, ये आगे पढ़ेंगे हम। जैसे हमारा 4th, 5th, 6th जो चैप्टर होंगे वो पूरा एक वर्ड से ही होंगे। 4th चैप्टर हमारा प्लानिंग, 5th ऑर्गेनाइजिंग, 6th स्टाफिंग, 7th डायरेक्टिंग, 8th कंट्रोलिंग, ऐसे होगा, ये पूरे चैप्टर है। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, सो इट्स द सीक्वेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। उसके बाद है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, फीचर्स के लिए मैंने एक लाइन लिखी है इसमें, इससे हमें सारे फीचर्स हमारे याद हो जाएंगे। क्या है, ग्रेट मैनेजर्स इन गुड कंपनीज प्लान डेली, कि जो महान मैनेजर होते हैं गुड कंपनीज के अंदर वो डेली प्लान करते हैं। ठीक है, ये हमारे फीचर्स हैं। जी से गोल ओरिएंटेड, एम से मल्टी डायमेंशनल, आई से इंटेंजिबल, जी से ग्रुप एक्टिविटी, सी से कंटिन्यू, पी से परवेसिव, डी से डायनामिक, डेली वाला डी डायनामिक। ठीक है, सो ये हमारे 7 फीचर्स हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड कैसे होगा कि इसके अंदर हमें एक हमारा गोल होता है, वो अचीव करना होता है। द पर्पज ऑफ द मैनेजमेंट इज टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एम्स एट सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, अर्निंग द गुडविल एंड द इमेज ऑफ द बिजनेस। द सक्सेस ऑफ द मैनेजमेंट इज जज्ड बाय द एक्सटेंट टू विच ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अचीव्ड। ठीक है, सेकेंड है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके अंदर मतलब मल्टी डायमेंशनल है ये, इसके अंदर हमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, तीनों का मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे है, वर्क को मैनेज करना है ना, जो भी हम वर्क परफॉर्म करेंगे उन सबको मैनेज करना। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करेंगे, डीलिंग विद द एम्प्लॉयज़ एंड एज इंडिविजुअल्स और विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर, डीलिंग विद द एम्प्लॉयज़ एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ऑपरेशन, जो एक्टिविटीज़, जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, उनको मैनेज करना। सो दिस इज़ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। उसके बाद है थर्ड है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स कैसे होगा, इंटेंजिबल फोर्स का मतलब है जो हमें दिखता नहीं है, विच वी कांट टच, है ना। सो इट्स एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट हैव बीन कॉल्ड द अनफोर्सीन फोर्स, दिखेगा नहीं। इट्स प्रेजेंट इन द एविडेंट बाय द रिजल्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स, मतलब जो रिजल्ट होगा उसके अंदर दिखेगा हाँ मैनेजमेंट अच्छा था, बट वैसे हमें दिखाई नहीं देता कि मैनेजमेंट, कहीं दिखता है कि मैनेजमेंट ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऑर्डर लाइनेस, इन्फॉर्म्ड एम्प्लॉयज बाय एंड spirit and higher output, thus feeling of management is result oriented, result से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है हमारी नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। सो गाइज इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक अकेला बंदा तो कंपनी भी नहीं चला सकता ना,
सभी मिल के करेंगे। सो देखो ये पिक्चर में वो हो रहा है, आई एम फ्रॉम प्रोडक्शन, आई एम फ्रॉम रिसोर्स हेड, आई एम फ्रॉम फाइनेंस, आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट। तो ये सारे मिल के ही काम करते हैं ना, तभी तो काम चलेगा ना। मैनेजमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप में इट रिक्वायर टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। विदाउट टीम वी कांट डू एनीथिंग। अपने आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ये लाइन अच्छे से हाईलाइट करके लिखेंगे। द 4 letters ऑफ टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। इसको हम हाईलाइट करके अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे गुड इफेक्ट पड़ेगा हमारे एग्जामिनर के ऊपर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस तो होगा ही। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फंक्शंस है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। मैनेजमेंट डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, कहीं भी नहीं रुकते। अगर मान लो हमने एक प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद और कुछ करना है, दोबारा कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये इट कांट स्टॉप। ठीक है, doesn't stop anywhere. It is ongoing process of planning the activities, execution of the plans through organizing, staffing, directing and controlling. ठीक है, उसके बाद है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव और यूनिवर्सल। ऑल परवेसिव और यूनिवर्सल का मतलब है इट प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर इन ऑल द एक्टिविटीज। ठीक है, universal in nature. The principles and the techniques of the management have universal application. They can be applied to all types of organized body, organized activities जैसे बिजनेस, सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस। अब घर का काम भी करता है जो बंदा, उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। इस काम में इतना टाइम लगेगा, इतनी जल्दी मैं ये काम कर लूँगा। तो ये सब कुछ क्या है, मैनेजमेंट ही तो है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन क्या है, ये फिक्स नहीं है कि आज हमने जैसे वर्क किया है कल भी वैसे ही वर्क होगा। ये हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इट कैन बी चेंज। मैनेजर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर द चेंज इन द सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। दे मेक नेसेसरी चेंजेस टू डील विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इनफैक्ट मैनेजमेंट ऑफ चेंज हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो गाइस आज हमने कंप्लीट करा है हमारे मैनेजमेंट का कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और आगे के जो जो कंसेप्ट इसमें बच गए हैं। ओके, सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही सीरीज़ जैसे आज फर्स्ट वीडियो हमारी 12th क्लास की, ऐसे हम पूरी बिजनेस स्टडी कंप्लीट करेंगे। सो आप मेरे साथ बने रहिए, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कुछ थोड़ा ही टाइम बचा है अभी हमारे एग्ज़ाम्स में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।